हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। इस वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताया जाएगा और बाकी कुछ समीकरण दिए जाएंगे जिसे आप खुद से संतुलित कीजिएगा। सबसे पहले संतुलित करने के लिए दो चीज़ें होती है। पहला है हमारे पास LHS यानी बाईं पक्ष और RHS यानी कि दाईं पक्ष। दोनों तरफ जो भी कोई हमारे समीकरण रहते हैं, परमाणु रहते हैं, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। LHS को हम क्रिया कारक कहते हैं या अभिकारक भी कहते हैं या अभिकर्मक भी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स। और RHS को कहते हैं हम लोग उत्पाद, क्रियाफल या प्रतिफल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट्स। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की बातें नहीं हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अगर LHS 10 है तो RHS को भी 10 होना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। जैसे कि हम सबसे पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर जो कि समीकरण दिया हुआ है H2 + O2 H2O। तो सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए एक हम अपने लिए रफ पेज ले लेते हैं। देखिए H2 + O2, सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। H2 + O2 H2O। इसमें हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, और इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन एक ग्रुप में है, यहाँ पे अकेले है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो मैं इसको 2 लिख लेता हूँ। और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, तो इसको 2 लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप में है, तो इसको मैं अलग ग्रुप में कर रहा हूँ। और ऑक्सीजन भी अलग ग्रुप है, तो इसको भी अलग ग्रुप में कर देते हैं। इस तरफ देखते हैं H2O, दोनों एक ही साथ एक ही ग्रुप में है। हाइड्रोजन की संख्या है 2 और ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो हम इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का संख्या है 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी है 2। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या है 1। हमें दिक्कत यहीं पे हो जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए, लेकिन दोनों जगह 2-2 नहीं है। ये हमारा है LHS और ये हमारा है RHS। अब देखते हैं हम कि ऑक्सीजन को यहाँ 2 करने के लिए हम इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो इसको भी 4 करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से गुना कर देना पड़ेगा। अब देख लीजिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया है। इसको हम आराम से लिख लेते हैं। हम इस ग्रुप में H वाले ग्रुप में 2 जोड़े हैं, यानी कि 2 लिख देंगे H वाले ग्रुप में, प्लस इस O वाले ग्रुप में हमने कुछ नहीं किया है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही उतार देंगे, तीर दे देंगे। अब यहाँ पर इस दोनों ग्रुप में हमने 2 से गुना किया है, तो 2 लगा करके H2O लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 है। अब जैसा कि देखिए हमारे पास दूसरा है N2 + O2 NO। ये B नंबर जो हमारे पास है N2 + O2, तब हम इसको रफली उतार लेते हैं N2 + O2 NO। देखिए हम अपना दूसरा समीकरण N2 + O2 NO दोनों को उतार लिया है। हमारे यहाँ पर N की संख्या है 2, तो 2 लिख दिया इसे एक ग्रुप में। यहाँ पर O की संख्या भी है 2, तो O को भी लिख लिया 2 में, ये एक ग्रुप में। ये तो हो गया हमारा LHS। और इधर RHS की तरफ देखते हैं तो NO एक साथ में है, जिसमें N की संख्या भी 1 है और O की भी संख्या
एक है और ये दोनों हमारा एक ग्रुप में है। अब यहाँ पर देखिए N भी 2 O भी 2, लेकिन यहाँ N भी 1 और O भी 1, तो दोनों को हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 एकम 2 ये भी हो जाएगा, 2 एकम 2 ये भी हो जाएगा। N भी 2 O भी 2, हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको आसानी से उतारने के लिए हमने इस तरफ कुछ नहीं किया है, तो N2 प्लस O2 वैसे ही के वैसे ही उतार लेते हैं, और इस तरफ हमने 2 से गुना किया है तो 2 और तब NO लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। अब आते हैं हम अपने तीसरे वाले समीकरण पे C प्लस O2CO। देखिए अभी तक हम लोग जाने हैं कि समीकरण को अच्छे से ग्रुप में बांट करके, यदि आप ऐसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा आसान है, जो कि आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे में 2 लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है, लेकिन कार्बन भी 2 हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन में भी 2 लगा देते हैं। तो अब देख लीजिए 2 को कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कार्बन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। हमेशा हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई भी नंबर किसी भी परमाणु के सबसे सामने में लगा हुआ रहता है तो वो इन दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन यदि कोई बाद में लगा हुआ रहता है तो वो सिर्फ उसी परमाणु के लिए लागू रहता है। तो आप ऐसे करके भी अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अगला देखिए, इन तीनों से थोड़ा सा भारी है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले इसको हम लोग रफ में उतार लेते हैं, फिर आगे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अपना अगला समीकरण उतार लिया है, Fe प्लस H2O Fe लोहा, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अब इसे सबसे पहले हम ग्रुप वाइज उतार लेते हैं। Fe हमारा यहाँ पर 1 है, तो इसको एक ये सिंगल ग्रुप में है। H2O साथ में है, जिसमें H की संख्या है 2 और O की संख्या है सिर्फ 1, तो इन दोनों को साथ में उतार लेते हैं। इस तरफ देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा LHS। अब हम RHS की तरफ चलते हैं, यानी हमारे प्रतिफल की तरफ चलते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि Fe और O एक साथ है, यानी कि Fe जो कि है 3 और O है जो कि है 4, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं साथ में। और जो H है वो है हमारा 2, तो H को लिख लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो Fe है वो 1 है और यहाँ Fe जो है वो 3 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाता है। Fe हो गया हमारा संतुलित। H यहाँ पर हमारा 2 है, तो H भी यहाँ पर हमारा 2 है। O यहाँ पर हमारा 1 है, लेकिन O यहाँ पे हमारा 4 है, तो हम इस तरफ क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाता है, लेकिन यह 4 इस 2 के लिए भी गुना हो जाता है, तो जिसके कारण ये हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाता है। यहाँ तो हाइड्रोजन हो गया 8, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन रह गया 2, जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाता है। अब देख लीजिए, शुरू से अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या हमारा समीकरण सही में संतुलित हो पाया है या नहीं हो पाया है। Fe हमारा है 3, तो Fe भी है हमारा 3, H यहाँ पे है हमारा 8, तो H है हमारा 8, O है हमारा 4, तो O है हमारा 4। ये हो गया हमारा RHS। अब हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप वाइज अपने समीकरण को अच्छे से लिख लेते हैं, जो कि हो गया Fe में हमने लगाया 3, तो 3Fe प्लस H2O जो है हमारा उसमें हमने लगाया है 4, तो हम लिख लेंगे 4H2O, तीर दे देंगे। Fe3O4 इस ग्रुप में हमने कुछ नहीं किया है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही हम इसको उतार देते हैं, और प्लस H में हमने लगाया है 4, तो 4H2। ये हो गया हमारा समीकरण अच्छे तरीके से संतुलित। तो अब बारी आता है हमारे अगले समीकरण को संतुलित करने के लिए, Fe2O3 प्लस Al, Fe प्लस Al2O3। अब इसको संतुलित करते हैं। ये थोड़ा सा धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को भारी की ओर लेते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी धीरे धीरे भारी वाला बनाने का प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर किसी में भी पूछ देता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना
आना ही चाहिए। और सिर्फ 10th के लिए नहीं, कभी कभी 12th में भी पूछ देता है और 12th में भी है ये चीज़, तो आपको आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अच्छे से उतार लेते हैं। देखिए, हमने अपने अगले समीकरण को अपने रफ पेज पे उतार लिया है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। पहले हम इसको ग्रुप वाइज अच्छे से उतार लेते हैं, उसके बाद आगे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले FE और O एक साथ है। FE की संख्या है 2, तो 2 और O की संख्या है 3, ये एक साथ है तो एक साथ कर दिए। AL हमारा अकेला है तो AL अकेला है। बेचारा अकेले है, क्या कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे FE भी अकेला है, दोनों भाई भाई हो गई है तो अकेला अकेला। और AL हो गया हमारा 2 और O हो गया हमारा 3, इन दोनों को साथ में कर दीजिए। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, FE जो हमारा 2 है और उस तरफ हमारा FE सिर्फ एक ही है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो 2 इकाई 2, FE भी 2, FE भी 2, यहाँ पे O है 3, यहाँ भी O है 3, यहाँ AL है 1 लेकिन यहाँ AL है 2। यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई। AL को 2 करने के लिए हम इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2 इकाई 2, AL भी हो गया 2, AL भी 2। फिर से शुरू से देख लीजिए, FE2 FE2, O3 O3, AL2 और AL2, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि यह वर्क करने के लिए आप हमेशा को रफ कॉपी या कभी कभी आप एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए अपने हाथ पे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं आपका बर्बाद जाएगा। क्या करते हैं, FE और O3 में हमने कोई बदलाव नहीं किया तो उसे जैसे है वैसे ही के वैसे ही उतार लेते हैं। FE2 O3 प्लस AL में हमने 2 लगाया है तो 2 AL, तीर दे देते हैं। FE के आगे हमने 2 लगाया है तो 2 FE प्लस AL2 O3, ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। यदि आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, FE2 तो FE2 O3 O3 2 AL, यानी AL की संख्या 2 है तो यहाँ भी AL की संख्या 2 है। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसके LHS और RHS दोनों ओर संख्या समान होनी चाहिए। जब आपको मन करे, यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो आप ऐसे ग्रुप करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे कि मान करके चलिए, यहाँ पे H की संख्या है 2, यहाँ पे O की है संख्या 2, मगर यहाँ H का है 2 लेकिन O एक ही है, तो हम इसे क्या करते हैं, H के आगे में 2 लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2 लगाया तो ये क्या हो गया, 2 इस H के लिए भी लागू हुआ और इस O के लिए भी लागू हुआ, तो क्या हो गया, हमारा H 4 हो गया और O 2 हो गया। तो यहाँ पे H को 4 करने के लिए हमने इधर भी 2 लगा दिया, तो 2 दूना 4 H, 2 दूना 4 H, O 2 तो O 2। आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे सॉल्व करने की इच्छा हो आप वैसे सॉल्व कीजिए, मगर मेरा ज़्यादा सुझाव रहेगा कि आप एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये शॉर्टकट से आपका काम निकल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही अच्छे एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें और आपकी जो भी कोई समस्या है वो ज़रूर बताएं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया या कुछ भी। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल दें। धन्यवाद।